ओके, तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं अभी। सो इन द प्रीवियस सेशन हमने देखा कि हम किस तरीके से माया का यूजर इंटरफेस को हम कस्टमाइज कर सकते हैं। मूव, रोटेट, स्केल, इन टूल्स का हम किस तरह से यूज करेंगे। देन हमने देखा कि एक ऑब्जेक्ट को हम किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। अब आफ्टर क्रिएशन, वो जो तुम्हारा मैश है, हम इसको किस तरह से मॉडिफाई करेंगे। वायर फ्रेम क्या होता है, शेडेड मोड क्या होता है, उसके बाद कंपोनेंट्स, ऑब्जेक्ट मोड, इन सारी चीजों के बारे में आज हम इस सेशन में जानेंगे। तो स्टार्ट करता है यहाँ पे बाय क्रिएटिंग अ सिंपल ऑब्जेक्ट। ओके, तो क्रिएशन का वीडियो अगर तुमने नहीं देखा, यहाँ पे ऊपर तुम्हें वो लिंक मिल जाएगी जिसको तुम वहां से असेस कर सकते हो। ओके, फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट लाइक इन दिस सिचुएशन, मुझे क्रिएट करना है एक ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे हम इस तरह से एक क्यूब यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। अब अगर तुम्हें पता नहीं कि ऑब्जेक्ट को किस तरह से क्रिएट करते हैं, तो उसकी लिंक तुम्हें यहाँ पे एक ऊपर मिल जाएगी जिसको तुम वहां पे जाके देख सकते हो। तो पहले वो देख लो, उसके बाद तुम इसको कंटिन्यू कर सकते हो। ओके, स्टार्ट करता है। यहाँ पे सिंपली तुम क्या करोगे, शिफ्ट राइट माउस बटन, एंड तुम्हें जो भी प्रिमिटिव चाहिए लाइक इन सिचुएशन क्यूब, यहाँ पे आके इसको सेलेक्ट करते हैं एंड देन सिंपली हम एक क्यूब क्रिएट कर सकते हैं। या फिर अगर तुम्हें परफेक्ट क्यूब चाहिए तो हम प्रेस करेंगे शिफ्ट 6 o'clock, उसके बाद शिफ्ट को होल्ड करके ड्रैग कर लो जिससे तुम्हें एक परफेक्ट क्यूब यहाँ पे मिल जाएगा। अब नेक्स्ट, ये जो क्यूब है, हमें इसका जो वायर फ्रेम मोड को इनेबल करना है। तो उसके लिए ऊपर हम देख सकते हैं शेडिंग, इसके बाद यहाँ पे हम देख सकते हैं वायर फ्रेम जिसके आगे लिखा हुआ है 4। तो कीबोर्ड के ऊपर 4 प्रेस करने से हम देख सकते हैं जो वायर फ्रेम है, या फिर हम कह सकते हैं कि उसके जो सेगमेंट्स हैं वो भी यहाँ पे नजर आ रहा है। अब इसके बाद अगेन मुझे क्या करना है कि जो तुम्हारा शेडेड मोड है मुझे उसको देखना है। तो उसके लिए अगेन हम कीबोर्ड के ऊपर प्रेस कर सकते हैं 5। अब यहाँ पे हम जैसे डिफॉल्ट में जो तुम्हें ऑब्जेक्ट्स है वो सारे शेडेड मोड में ही नजर आता है। तो 4 से वायर फ्रेम, 5 से शेडेड मोड, एंड व्हाट इफ मुझे यहाँ पे दोनों को एक साथ देखना है, मतलब शेडेड मोड एंड उसके ऊपर वायर फ्रेम भी देखना है। तो उसके लिए हम यहाँ पर प्रेस कर सकते हैं ऑल्ट एंड 5। जैसे अगर हम वापस से जाते हैं शेडिंग में, तो यहाँ पे हम देखते हैं ऑल्ट 5 जिसके आगे लिखा हुआ है वायर फ्रेम ऑन शेडर। तुम यहाँ पे आके भी उन ऑप्शंस को इनेबल कर सकते हो। सेकेंड मेथड ये रहेगा, ऊपर हम देख सकते हैं ये जो व्यू पोर्ट है, यहाँ पे हम देख सकते हैं ये जो बार है, इसमें हम देखेंगे जो ये वाला आइकन है ये है तुम्हारा शेडर मोड का। इसके साइड में हम देख सकते हैं वायर फ्रेम, एंड यहाँ पर हम देख सकते हैं वायर फ्रेम ऑन शेडर। मे भी ऐसा हो सकता है कि ये जो आइकन्स है या फिर जो ऑप्शंस है वो तुम्हें इसमें नजर नहीं आ रहे, या फिर जो तुम्हारा व्यू पोर्ट है तुम्हें इस टाइप में कस्टमाइज करना रहेगा। तो इसकी भी लिंक तुम्हें यहाँ पे ऊपर मिल जाएगी जिसको तुम वहां पे जाके असेस कर सकते हो। ओके, तो अब आगे बढ़ता है। ये जो ऑब्जेक्ट है तुम्हें इसको मॉडिफाई करना है। लाइक हो सकता है कि इसके जो सेगमेंट्स हो गए, लाइक तुम्हें इसके जो सेगमेंट्स है उसको इंक्रीज करना है। तो हम जाएंगे चैनल बॉक्स, क्यूब, एंड हम देख सकते सब डिवीजन विड्थ। ओके, तो अगर हम यहाँ पे चेक करते हैं विड्थ के ऑप्शन को एंड यहाँ पे मिडल माउस बटन को क्लिक करके ड्रैग करेंगे, तो ये हो गई उसकी विड्थ। एंड व्हाट इफ कि सब डिवीजन विड्थ में ही अब मैं सेगमेंट को ऐड करूँ। सेम वे यहाँ पे ये जो नाम है इसको हम सेलेक्ट करेंगे, व्यू पोर्ट में आके मिडल माउस बटन को क्लिक करके ड्रैग करना है राइट एंड लेफ्ट की तरफ, जिससे वो जो सेगमेंट है वो इस तरह से इंक्रीज हो जाएगा। अब यहाँ पे हम देख सकते सब डिवीजन या फिर हम कैसे सब डिवाइड, ये क्या कर रहा है, जो तुम्हारा ऑब्जेक्ट है उसको विड्थ वाले एक्सिस में या फिर जो उसकी विड्थ है उसमें इसको 3 सेक्शंस में डिवाइड करेगा। अब जो इसका हाइट है ये हम देख सकते हैं, व्हाट इफ कि अगर मैं हाइट को इंक्रीज करूं तो ये होगी उसकी हाइट। एंड अब मुझे लगता है कि यहाँ पे कुछ 5 पार्टीशन चाहिए। तो हाइट में हम टाइप करते हैं 5, जिससे 1 2 3 4 एंड 5 पार्टीशंस तुम्हें यहाँ पे मिल जाएगी। अब ये जो पार्टीशंस है हमें क्या करना है, इसको मॉडिफाई करना है। लाइक मॉडिफाई करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि ये जो मैश है ये बना किससे है। ओके, तो अगेन मैं यहाँ पे एक बॉक्स सेलेक्ट कर रहा हूँ, एंड ये जो क्यूब है इसमें हम देख सकते हैं कि ये जो इसका टॉप वाला पार्ट है इसमें कुछ अभी एक्स्ट्रा सेगमेंट्स नहीं है। अब ये जो ऊपर वाला रीजन है इसको हम कहेंगे फेसेस, या फिर हम कहेंगे पॉलीगोनल फेसेस। अब ये जो पॉलीगॉन फेसेस है
ये बनते हैं चार पॉइंट्स को एक साथ ज्वाइन करने से, या फिर हम कह सकते हैं जो फोर सेगमेंट्स हैं इनको एक साथ कंबाइन करने से एक पॉलीगोनल फेस क्रिएट होगा। अब आगे ये जो सेगमेंट है या फिर जो ये सिंगल लाइन है, ये क्रिएट करने के लिए हमें लगेंगे दो वर्टाइसेस, जो कि रहेगा एक यहाँ पे एंड सेकंड यहाँ पे, जिसको कनेक्ट करके बनेगा सेगमेंट। एंड सेम वे में एक दो तीन एंड चार इनको कनेक्ट करके बनेगा एक पॉलीगोनल फेसेस। अब मजे की बात ये है कि हम उन वर्टाइसेस को या फिर वो जो पॉइंट्स एंड सेगमेंट्स एंड फेसेस हैं, इन सब को हम इंडिविजुअली कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे देखते हैं। ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर लो, या फिर ये जो ऑब्जेक्ट के ऊपर जो तुम्हारा कर्सर वो होवर होना चाहिए। राइट माउस बटन को हम क्लिक करके रखेंगे एंड अब यहाँ पे हम देख सकते हैं फर्स्ट ऑप्शन है तुम्हारा ऑब्जेक्ट मोड। तो ये जो अभी हम देख सकते हैं इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं, क्योंकि ये पहले से ही ऑब्जेक्ट मोड में ही है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे हम देख सकते हैं वर्टेक्स, यहाँ पे आके अब जो तुम्हारा माउस है इसको हम रिलीज करता है। तो अब हम देख सकते हैं जो तुम्हारा ये जो कॉर्नर्स है उनके ऊपर इस तरह से मैजेंटा पिंक कलर का एक वर्टेक्स या फिर पॉइंट्स नजर आ रहा है, जिसको हम अभी इस तरीके से इंडिविजुअल को सिलेक्ट कर सकता है एंड देन बाय यूजिंग मूव टूल हम उस पॉइंट को जहां चाहे वहां पे इस तरीके से एडजस्ट कर सकता है। ओके, अब इसको तुम्हें वापस से पहले जैसा चाहिए तो कंट्रोल जी। ओके, सेम वे हम इसके जो एजेस है 9 o'clock, सॉरी कट। सेम वे मुझे क्या करना है, कट। सेम वे मुझे क्या करना है, उसके जो सेगमेंट्स है वो सिलेक्ट करना है। तो सेगमेंट्स मतलब एजेस, एजेस है 12 o'clock के वहां पे, या पे आके कर्सर को रिलीज कर लो एंड देन अब हम इस तरीके से जो सेगमेंट है इसको भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। इसके बाद फेसेस के लिए यहाँ पे एंड देन हम देख सकते हैं इस तरह से जो उसका फेस है हम इसको भी इस तरह से मॉडिफाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम देख सकते जो ये वाला ऑब्जेक्ट है हमने ये सिलेक्ट किया, राइट माउस बटन, अगेन हम वर्टेक्स, इंडिविजुअल वर्टेक्स, या फिर हम इस तरह से ड्रैग करके मल्टीपल वर्टाइसेस को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर मे बी मुझे एज मोड में जाना है तो यहाँ पे हम देख सकते हैं एजेस एंड एक एज को सिलेक्ट करके हम इस तरह से मॉडिफिकेशन कर सकता है। व्हाट इफ मुझे क्या करना है कि ये जो पूरा लूप है मुझे इसी को सिलेक्ट करना है, तो उसके लिए ये जो एज है यहाँ पे हम प्रेस करेंगे या फिर हम करेंगे यहाँ पे डबल क्लिक एंड हम देख सकते पूरा का पूरा ये जो लूप है वो सिलेक्ट हो जाएगा एंड देन तुम्हें इसको मूव करना है यहाँ पे या फिर इस तरफ, वो हम कर सकता है। सेम गोस विथ फेसेस, फेस नीचे की तरफ। अब यहाँ पे अगर तुम्हें एक लूप सेलेक्ट करना रहेगा ना, तो पहले तो एक फेस सेलेक्ट कर लो एंड देन उसके जो साइड वाला फेस है यहाँ पे शिफ्ट एंड देन डबल क्लिक, हम देख सकते हैं इस तरीके से वो जो लूप है वो सिलेक्ट हो जाएगा। व्हाट इफ की एक स्पेसिफिक फेस मुझे डीसेलेक्ट करना है, तो उस वक्त हम यहाँ पे प्रेस करेंगे कंट्रोल को, तो शिफ्ट से सिलेक्शन ऐड होगा एंड कंट्रोल का यूज करके सिलेक्शन को हम डीसेलेक्ट कर सकता है। ओके, फॉर मल्टीपल सिलेक्शन शिफ्ट एंड देन क्लिक एंड डीसेलेक्शन के लिए कंट्रोल एंड उसके बाद क्लिक करोगे। अब इसमें कभी कभी ऐसा भी हो सकता है ये सिलेक्शन तुमने पहले से बनाया हुआ है एंड अभी शिफ्ट को होकर तुम यहाँ पे ऐसे ड्रैग कर रहे हो, तो क्या हुआ जो सिलेक्शन वो इन्वर्ट हो गया। मुझे ऐसा नहीं चाहिए। जो एग्जिस्टिंग सिलेक्शन है मुझे इसी में और सिलेक्शन को ऐड करना है, जो कि इस तरह से जब मैं इसको ड्रैग करूंगा उस वक्त। तो इसके लिए हम यहाँ पे होल्ड करेंगे कंट्रोल शिफ्ट एंड देन ड्रैग कर लो, जिससे अब जो भी उस मार्क्यू के अंदर रहेगा सारी चीजें सिलेक्ट हो जाएगी। सिंपल। ओके, तो इस तरह से हम फेसेस को सिलेक्ट कर सकते हैं एंड देन इसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हो लाइक दिस, या फिर हो सकता है वर्टेक्स मोड एंड इन वर्टाइसेस को सिलेक्ट कर लिया एंड ये इस तरीके से ऊपर, देन इसको इस तरह से यहाँ पे हम रख सकता है लाइक दिस। ओके, अब सिलेक्शन के लिए एक और मेथड है जिसका यूज हम कर सकता है। लाइक मैं अगेन जा रहा हूँ फेस मोड में एंड हम प्रेस कर सकते हैं टैब, टैब को प्रेस कर लो एंड अब क्लिक करके मैं इसको इस तरह से ड्रैग कर रहा हूं तो हम देख सकता है while होल्डिंग टैब एंड लेफ्ट माउस बटन हम इसको ड्रैग करके इस तरह से सिलेक्शन बना सकता है, जो कि एक बेस्ट सॉल्यूशन रहता है जब तुम्हारे पास एक ट्रायंगल्स रहता है। लाइक अगर मेरे पास एक
सिलेंडर है एंड यहाँ पे अगर हम ट्राई करते हैं फेस मोड एंड फर्स्ट फेस सिलेक्ट किया, शिफ्ट को होल्ड करके डबल क्लिक, तो ये जो रिंग है या फिर जो लूप है वो सिलेक्ट हो रहा है। लेकिन अगर तुम्हारे पास इससे जो ट्रायंगल्स है, ओके, जिसको हम ट्राइस भी कहेंगे क्योंकि इसके 3 साइड्स हैं, एंड ये जो फेस है जिसके 4 साइड्स है इसको हम कहेंगे क्वाड्स। अब ये जो ट्रायंगल्स है ये हम मोस्ट ऑफ द टाइम अवॉइड करते हैं व्हाइल मॉडलिंग, क्योंकि देयर आर सम टूल्स लाइक मल्टी कट टूल या फिर जो तुम्हारा इंसर्ट एज लुक टूल है, ये प्रॉपरली वर्क नहीं करते ऑन दोज ट्रायंगल्स। एंड ऑल्सो सिलेक्शन में भी इशू आता है, लाइक जैसे हमने ये वाला सिलेक्शन किया, अब मैं यहाँ पे करना चाह रहा हूँ तो वो नहीं हो पा रहा है क्योंकि सॉफ्टवेयर को पता ही नहीं चल रहा कि कौन सी डायरेक्शन से वो सिलेक्शन करनी है। तो इन दिस सिचुएशन वी कैन होल्ड टैब एंड उसके बाद क्लिक करके ड्रैग कर लो एंड डन। ओके, तो ये हो गया था बेसिक सिलेक्शन एंड जो तुम्हारा ऑब्जेक्ट मोड एंड कंपोनेंट मोड। अगेन कंपोनेंट मोड क्या है? एजेस, वर्टेक्स एंड फेसेस, ये हो गए तुम्हारे कंपोनेंट्स ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। अब ऐसा हो सकता है तुम्हें एजेस के साथ वर्टेक्स या फिर वर्टेक्स के साथ फेसेस या फिर एजेस के साथ फेसेस दोनों को साइमल्टेनियसली एक साथ सेलेक्ट करना है। तो इंस्टेड ऑफ सिलेक्टिंग एनीथिंग स्पेसिफिक हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं मल्टी वाले ऑप्शन का। एंड व्हाट इफ मैं मल्टी में जा रहा हूं तो फेस, एजेस एंड वर्टेक्स, हम इन तीनों कंपोनेंट्स को एक ही गो में या फिर एक साथ ही सेलेक्ट कर सकता है, लाइक फेसेस, उसके बाद एजेस एंड ये वाला ऑप्शन बेस्ट रहता है व्हेन यू हैव समथिंग टू डू विद अ टूल लाइक वेज। जैसे अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अब इस तरीके से वो जो फेस है वो इससे एक्सट्रूड हो रहा है उस एज के अराउंड लाइक दिस एंड सी हाउ कूल इज दैट। ओके, तो ये सारी चीजें हम देखेंगे हमारे आगे आने वाले लेक्चर्स में। ओके, तो आज के लिए इतना ही, आगे का हम देखेंगे अपने आगे वाले सेशन में।